कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि एक इंच भी किसी हिंदू की जमीन है, किसी मुस्लिम की जमीन वक्त में नाजायज तौर पर शामिल की गई है, तो मैं पूरा अपनी तहरीक वापस ले लूंगा। वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर संसद में पेश किए गए वक्फ बोर्ड विधेयक पर हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक का दौर चल रहा है। इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने यहां वक्फ बोर्ड में बदलाव के इरादे का कड़ा विरोध दर्ज कराया। जुमे की नमाज के बाद इस प्रदर्शन में तमाम लोग शामिल हुए। देखिए मौलाना कल्बे जवाद ने क्या कहा। जी, ये एहतजाज की शुरुआत है और इंशाल्लाह बहुत ही अजीम बड़े बड़े एहतजाज होंगे अगर ये वापस नहीं लिया गया। इसकी बहुत, क्योंकि ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कि सारे वक्फ खत्म हो जाए, सारे वक्फ खत्म हो जाए। और हिंदू भाइयों को धोखा दिया जाता है, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है कि साहब हिंदू की ज़मीनों पर कब्जा करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा करके वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने कहा शिया वक़ाफ़ के सिलसिले में हम ऐलान करते हैं यहाँ से इमाम बाड़े से कि एक इंच का भी साबित कर दिया जाए कि एक इंच किसी हिंदू भाई की ज़मीन, किसी सिख भाई की ज़मीन, किसी जैन भाई, किसी बौद्ध भाई की एक इंच ज़मीन भी अगर वक्फ बोर्ड में नाजायज़ तरीके पर अगर शामिल हुई है तो मैं अपना पूरा मूवमेंट वापस ले लूँगा, पूरा मूवमेंट वापस ले। यहाँ उल्टा है, हमारी ज़मीनों पर कब्जे हैं। कल्याण सिंह साहब ने वहाँ इमदाद हुसैन साहब की करबला की जमीन के ऊपर अस्पताल बनाया और वहाँ भी एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। आज देखिए इसी हुसैनाबाद की जमीन पर कितने मंदिर बन गए हैं, यहाँ पे जाके देख लीजिएगा, सब हुसैनाबाद की जमीन है, वक्फ की जमीन है, सब मंदिर बने हुए हैं। इसका मतलब मामला उल्टा है। और जब हम एहतजाज करते हैं तो हिंदू मुस्लिम राइट की धमकी दी जाती है। हमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उस पर क्यों नहीं एतबार है आप लोग? ज्वाइंट नहीं है वो, बिल्कुल उसमें मेजॉरिटी जो है बीजेपी वालों की है। 21 है उसमें, 21 में 9 जो है दूसरी पार्टियों के, 12 बीजेपी के हैं। उसमें क्या है कि एक वोट भी अगर ज्यादा हो गया तो पास हो जाएगा वो, तो बाद 3 वोट ज्यादा है उनके तो पास तो हो ही जाएगा। वो धोखा है, वो भी जीपीसी भी धोखा दिया जा रहा है, उसमें धोखा, टोटल धोखा जीपीसी भी। तो क्या बीजेपी पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं उनको, क्योंकि मेजॉरिटी बीजेपी की है, उसमें बराबर का रखना चाहिए था, उनको बराबर का रखना चाहिए था कि जितने अपोजिशन वाले हैं उतनी बीजेपी को, उन्होंने अपनी मेजॉरिटी रख दी है तो अब कैसे इंसाफ की उम्मीद करें उनसे। और अंबानी, अरे सारी शौर्यत अंबानी को बचाने का है। उसने बम्बई में अंबानी ने यतीम खाने की, अनाथालय की और फ्रेज की जमीन 44,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर अपनी सबसे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, सबसे बड़ी खूबसूरत बनाई है। लिहाजा उसको भी बचाने की फिक्र है कि हमारे कब्जे में आ जाए, अंबानी जी भी बच जाएं, ये जो हुकूमत चला रहे हैं। हम उससे भी मुलाकात करेंगे और हमने टाइम मांगा है, राजनाथ साहब से भी मांगा है, अमित शाह जी से भी मांगा है, उससे भी मांगा है, सबसे टाइम मांगा है। और ख़ास तौर से जो हमने टाइम मांगा है नीतीश जी से मांगा है और नायडू जी से मांगा है, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो ये 2 अगर हमारे साथ दे देंगे तो ये बिल पास नहीं होगा। लिहाजा हम बिहार के मुसलमानों से भी कहते हैं कि वो भी दबाव डालें नीतीश जी पर, और तेलंगाना वहाँ के या आंध्रा के हो, आंध्रा के हैं, आंध्रा के मुसलमानों से हम कहेंगे उन पर दबाव डालें कि वो इस बिल को पास न होने दें, वरना ये मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी और सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी इस हुकूमत के जरिए से। और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है, सुन लो, कांग्रेस ने शुरुआत की है वक्फ पर कब्जा करने की। आज जाओ इंदिरा भवन बना हुआ है, आज जाओ जवाहर भवन बना हुआ है, ये वक्फ मीर आगा की जमीन है, इस पर कब्जा किया है कांग्रेस ने। और जहाँ देखो 123 औकाफ जो गस्ब किए हैं वो कांग्रेस ने गस्ब किए थे, कांग्रेस लिए थे, जिसमें शाह मर्दा भी शामिल है, जिसमें इमामिया हाल भी शामिल है, बड़ी बड़ी मस्जिदें शामिल हैं कि जिसको कांग्रेस ने अपने कब्जे में लिया था, कहा था ये वक्फ नहीं है। उसके बाद वक्फ बोर्ड को किराए पर दिया गया है इन तमाम जमीनों को। जरा देखिए तो बदमाशी। क्या वक्फ बोर्ड के जो पावर्स हैं वो भी आपको लगता है खत्म हो जाएंगे? वक्फ बोर्ड तो पूरा बिल्कुल उसको बिल्कुल कर दिया है, मिट्टी का माधु करके रख दिया, उसमें कोई पावर नहीं है। देखिए हम कहते हैं साहब बेईमानी हो रही है, तो इस पर हमने कहा कि आप 100 ऑडिटर बना दीजिए वहाँ के लिए,
जांच के लिए 100 ऑडिटर बना दीजिए। मैं कोई ऐसा कानून नहीं कबूल करेंगे जिससे वक्फ खत्म हो जाए। आप बेईमानी हो रही है 100 ऑडिटर बनाइए, जाके ऑडिट करें। अगर बेईमानी हो रही है तो सबको सजा दीजिए। बेईमानी के हम हक में नहीं है, औकाफ के खत्म करने के हक में हम है कि वो खत्म ना होने पाए। हम चाहते वो बचा लिया जाए, वो औकाफ खत्म ना होने पाए, इसके हम हक पे हैं।